कि हम छन्नी आ रहे हैं, जिसमें जितना अरेंजमेंट करना हो, जितना इनके अंदर दम होगा ये आ जाएं। हम बताएंगे उस दिन पठानकोट से जम्मू गाड़ी कौन कौन सी आ रही है, नंबर ये नोट करते रहेंगे, आई है कोई नहीं आई। महाराज ये बड़ी भूल में है। डेवलपमेंट के साथ अगर उसकी आड़ में अगर आप ये कहेंगे कि जो हम चाहे वो करेंगे तो आग लगे ऐसी डेवलपमेंट। लेकिन कुछ समाधियाँ तोड़कर डेवलपमेंट करेगा, और जहाँ समाधियाँ तोड़ने के ऊपर आकर के जेसीबी लाने का प्रयास करके ये कहे कि मैं नहीं जानता हूँ क्या समाधियाँ हैं, तो वो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होगी फिर। लेकिन एक तहसीलदार उठ करके ये कहे, एक महात्मा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि भाई हमारे पूर्वजों की समाधियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ। वाकया में वो सनातन को नहीं जानता होगा, वाकया वो नहीं जानता होगा। जहाँ से संस्कार उसको घर से नहीं मिले होंगे, जो ऐसी भाषा बोल के चला गया। वहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे हैं शन रोड़िया में। उस दिन देखते हैं किसमें कितना है दम। उस दिन बता देंगे इनको कि भाई साहब डेवलपमेंट चाहिए या संतों का क्रोध चाहिए, दोनों में बांट के दे दें इनको हिस्से में पूरा तोल के। जिस दिन हम जो निकल गए ना, साधु समाज निकल गया, इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पे लगे कब गाड़ी पे लगे, बड़े उतावले हैं अंदर अंदर से। बत्तियाँ बुझा देंगे संत जैसे निकले, जैसे जितना क्रोश आपने देखा है। हम जो चाह रहे हैं, पहले भी हमने निवेदन किया कि हमारी सनातन की सरकार है, हमने निवेदन किया इनके पार्टी के नेताओं को कि भाई बीच में इंटरफेयर करो। लेकिन ये चाहते ये हैं कि इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए ताकि फिर ये घर घर आकर माफ़ी मांगे। याद करेंगे कि आ कहाँ से गए हैं, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ, इसको साफ करो। तो हमने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि तहसीलदार साहब हमको आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ये 2-3 दिन का तो काम है नहीं है कि 2-3 दिन में ही मैं सारी जगह खाली कर लूँगा। आप थोड़ा मुझे 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। तो तहसीलदार जी कुछ ज़्यादा ही उग्र भाषा में बोलने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर सोमवार तक ये जगह खाली नहीं होगी तो मैं जहाँ मशीनरी लगा के तोड़ दूंगा। मोदी सरकार जो है वो डेवलपमेंटल कार्य कर रही है, यानी कि डेवलपमेंट के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से लाए गए हैं, जिनका कार्य काफ़ी शीघ्र गति से चल रहा है। लेकिन जो है संत समाज की अगर बात करें, वो प्रोजेक्ट से तो काफ़ी खुश हैं, चलिए आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसका हर किसी को जो है वो फ़ायदा और लाभ जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन जो मंदिर हैं, जो प्राचीन धरोहरें हैं हमारी, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो क्यों की जा रही है। और जब एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे और ये कह दे कि मैं नहीं जानता यहाँ पे कौन सा मंदिर है या फिर कौन सी यहाँ पर जो है आस्था का प्रतीक यहाँ पर था, जब इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाएं, एक चेयर से जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लोगों की आवाज़ है, जब उससे पास कोई जाए और ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तब इंसान जो है वो किसके पास जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कठुआ की, वहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश महंत जी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर तमाम संत समाज जो है जम्मू के अंदर इनकी एक बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने अपना रोष जो है वो सरकार के प्रति और उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के प्रति जो है वो प्रकट किया है। और ये साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर इसी तरीके से हमारी प्राचीन मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की गई तो संत समाज जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। आखिर क्या मजबूरी पड़ी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा इन्होंने इसी तरीके से इंटरव्यू में जो है एक बैठक करी थी और उसमें भी ये कहा था कि हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन आज फिर से बैठक हुई है। मान जी, जिस तरीके से आज आप तमाम संत समाज के बड़े रुतबेदार लोग जो हैं यहाँ बैठे, आपने बैठक करी, क्या निष्कर्ष निकला, पहले बताएं कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दिक्कत क्या आ रही थी। बोले शंकर भगवान की जय। आज साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति की जो बैठक थी वो आज हमारे जम्मू के अंदर आयोजित हुई। जम्मू कश्मीर का सारा संत समाज जो है जहाँ पे आए। विषय जहाँ ये रहा कि जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि डेवलपमेंट के साथ अगर उसकी आड़ में अगर आप ये कहेंगे कि जो हम चाहे वो करेंगे तो आग लगे ऐसी डेवलपमेंट को। आप कहते हैं साधु खुश हैं, लेकिन कुछ समाधियाँ तोड़कर डेवलपमेंट करेगा, और जहाँ समाधियाँ तोड़ने के ऊपर आकर के जेसीबी लाने का प्रयास करके ये कहे कि मैं नहीं जानता हूँ क्या समाधियाँ हैं, तो वो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, फिर कहीं भी नहीं होगी। क्योंकि संत समाज ने, मैं क्या बोलूं, ऐसे अपशब्द उस ऑफिसर के द्वारा किए गए। कौन है, कहाँ के? मैं माननीय डिबकाम जम्मू का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो कठुआ हैं, मैं उसको बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि जिसने 6 तारीख को हमारा डीसी कठुआ के अंदर एक बैठक है जिसमें डीसी साहब चेयर करेंगे, हमारे क्या क्या मसले हैं उनको वो सुनेंगे।
ऐसे ही उधमपुर में होने जा रहा है, ऐसे ही रियासी में होने जा रहा है। संत समाज के साथ वहाँ के जिला अधिकारी बैठ रहे हैं, लेकिन एक तहसीलदार उठ करके ये कहे, एक महात्मा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि भाई हमारे पूर्वजों की समाधियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ। वाकया में वो सनातन को नहीं जानता होगा, वाकया वो नहीं जानता होगा, जहाँ से संस्कार उसको घर से नहीं मिले होंगे, जो ऐसी भाषा बोल के चला गया। आज उस पर हमारी एक कमेटी बनी है और वहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे हैं शन रोड़िया में। उस दिन देखते हैं किसमें कितना है दम, उस दिन बता देंगे इनको कि भाई साहब डेवलपमेंट चाहिए या संतों का क्रोध चाहिए, दोनों में बांट के दे दें इनको हिस्से में पूरा तोल के। क्या लगता है ये पहली बार नहीं है ऐसे, ये क्योंकि प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो अखनूर की जम्मू की रोड बात करें, वहाँ भी कई मंदिर जो थे इस प्रोजेक्ट के बीच में आए। अब जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, कई और मंदिर जो है कहा जा रहा है कि वो भी जब आएंगे उनको शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ से तोड़कर हटाया जाएगा, कहीं और किया जाएगा। मंदिर आए हैं, हमारे मंदिरों को पैसे मिले हैं, हमारे मंदिरों के अंदर व्यवस्था उन्होंने करके दी है। हमें आज आपका विजयपुर में जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है उसके अंदर रास्ता आया, उसको पैसे मिले। हमारे पटली मोड़ मंदिर आया है, पैसे मिले हैं। हमारे मंदिरों की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। मैं समाधियों की बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ आ रही हैं तो एक तरीके से बात होती है। आप ये कहोगे आगे ही इनके ऊपर ग्रह आए हुए, मेरे सरकार के ऊपर ग्रह है इनके ऊपर, पता नहीं कहाँ से किन किन का क्या क्या ये सुनना पड़ रहा है इनको। लेकिन जिस दिन संत समाज उतरेगा ना, वो वाला नहीं है कि महाराज जी हम बड़ा प्यार से आएंगे, पहले अल्टीमेटम देंगे। वो अंग्रेजी भाषा जो है ना वो चलती है, जो चला करके गए हैं। जिस दिन हम जो निकल गए ना, साधु समाज निकल गया, इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है इसी सत्ता का नशा है, पावर इस समय है तो कुर्सी पर हैं, कुछ भी करेंगे, मनमानी करेंगे। जनता, संत समाज, किसी की कोई परवाह नहीं, कोई परहेज नहीं किया जाता है कि कोई बड़ा है ओहदे में, उम्र में बड़ा है, कैसे बात करनी। आप देख रहे हैं कि आज 52 जयंती है। राजा बलि भी कहता था कि मैं बड़ा दानी हूँ। 3 पग भूमि संत के रूप में आकर के नाप दी। अभी 2 ही नापे थे तो वो कहता है महाराज अब कहाँ रखूँ पैर में। तो वो कहता है ये मेरी बुद्धि जो है ना, ये बड़ा कुछ कहलवाती है। अब मेरे सिर पे पैर रखो। इनके सिर पे पैर रखने वाला हुआ है। इनके सिर के अंदर जो दिमाग के अंदर एक बत्ती जल रही है लाल रंग की, कि कब गाड़ी पे लगे, कब गाड़ी पे लगे। बड़े उतावले हैं अंदर अंदर से। बत्तियां बुझा देंगे संत जैसे निकले। जैसे जितना आक्रोश आपने देखा है, हम जो चाह रहे हैं, पहले भी हमने निवेदन किया कि हमारी सनातन की सरकार है। हमने निवेदन किया इनके पार्टी के नेताओं को कि भाई बीच में इंटरफेयर करो, लेकिन ये चाहते ये हैं कि इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए ताकि फिर ये घर घर आकर माफ़ी मांगे। लोग ऑलरेडी परेशान हैं, कई मुद्दे ऑलरेडी लोग परेशान, बच्चों को रोज़गार नहीं, महंगाई से त्रस्त हैं, इस समय और कई मुद्दे लड़के हुए हैं। लेकिन मंदिर, प्राचीन मंदिर, समाधियां जो हैं उनके साथ छेड़छाड़। और जिस तरीके से भाजपा की बात करें, जो यहाँ के ग्रास रूट के नेता हैं वो चुप्पी साध लेते हैं एकदम से। उन्होंने एल्फी या फेविकोल लगा ली, बोलते ही नहीं है, सामने ही नहीं आएंगे। जब बम फटता है फिर कहते हैं कि जब कुछ हो जाए पॉजिटिव वे में, फिर कहते हैं नहीं हमने किया था, पहल हमने की थी। लेकिन जब लोग बाहर होते हैं फिर वो खड़े नहीं होते। आज भी आप यहाँ हैं, मतलब किसी का कोई बयान नहीं आएगा इस पर। ऐसा है, संत चिंता नहीं करता ना, ना वो चिंतन करता है। लेकिन जिस दिन वो चिंतन करके उठेगा ना, इनको इतनी चिंता हो जाएगी, ये याद करेंगे कि आ कहाँ से गए हैं, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। अभी इनको चिंता नहीं है अभी शायद। और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि माननीय LG मनोज सिन्हा जी जो स्वरूप लेकर निकलते हैं, लगता है कोई सनातन का एक नुमाइंदगी करने वाला निकला है। लेकिन वहाँ तक बात जाते जाते शायद राजभवन के बाहर वाले गेट में रहती है कि नीचे क्या कर रहे हैं ये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तहसीलदार मड़ीन के बारे में कि जिसने ऐसे शब्द बोले हैं। और परसों हमारी वहाँ बैठक है, हमने अल्टीमेटम क्या देना है इनको, हमने सीधा बोल दिया कि हम छन्नी आ रहे हैं, जिसमें जितना अरेंजमेंट करना हो, जितना इनके अंदर दम होगा ये आ जाएं। हम बताएंगे उस दिन पठानकोट से जम्मू गाड़ी कौन कौन सी आ रही है, नंबर ये नोट करते रहेंगे, आई है कोई नहीं आई। महाराज ये बड़ी भूल में है। लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके शब्दों का इस्तेमाल। अगे भरावा माफ़ी वाले लफ्जा कने तू दिखा गया, वो खेद आखी उड़ते, वो माफ़ी आखी जाता, वो खेद आखी जाता। इनकी गल माफ़ी नहीं मंगवाते, माफ़ी नहीं मंगवाते। वो एक जरूर है डोगरी चाहते हैं जिसले मां इं कन्न फड़िए चुकदी ना, चन्न मामा दस्सी उन्ना है नहीं इस बारी।
क्या लगता है, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव भी हुए हैं, म्यूनसिपैलिटी की बात करें, अगर बात करें पंचायती अर्बन लोकल बॉडीज़ के, वो ड्यू हैं। कल भी एक बैठक हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, गृह मंत्री ने ये कहा है और कह दिया है कि आप तैयारी करिए, चुनाव जल्द होंगे। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि आप भी एक बड़ा रुतबा है समाज के अंदर, संत समाज की अगर बात करें, वोट तो आप लोग भी डालते हैं, वोटर तो आपके परिवार तो आपका भी है। आप जब एक किसी को कहेंगे कि यहाँ तो वहाँ पर आपके पीछे कितने लोग चलने वाले हैं, शायद उनको ये चीज़ की समझ नहीं है अब तक। आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद संघ कितने लोगों के घरों से चंदा, राम मंदिर का भव्य मंदिर बना। कभी सोचा था संतों के प्रयास के बगैर बन जाएगा? मैं तो उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो संतों के पांव धो करके चरणामृत ले रहे हैं। और ये कहते हैं कि संत, इनको वहम है, और एक और वहम है इनको कि पता नहीं ये अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। कटना गुना है वहम, समझ नहीं आ रही। इंदा वहम अहें कटना है, 200% कटी होना है। भाई साहब एक गल सुन लो, हूँ तुम भी गल कढ़ाते हो ना, एक गल सुन लो, साढ़े परसों बैठ गए ना, बैठक के बाद जो निर्णय है करना ना, जिंदगी च जम्मू कश्मीर आखन वाह कुछ होया। परसों के बाद बैठक है साड़ी, और बैठक छन्नी है। और जिन्हें मंदिर कन्नै गल हुई थी ना, वो मोहन गिरी जी ने, जूना अखाड़ा दे अखिल भारतीय महामंत्री ने, गल इतने थोड़ी मुकनी है ना ना ना। लगता है प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि आपका डिवीजनल कमिश्नर जम्मू भी, डीसी, तमाम लोगों ने आपको समय दिया है बातचीत करने के लिए। वो लोग अपने लेवल पे चाहते हैं कि माहौल जो है वो शांत रहे। मुझे तो कोई दिखा नहीं जिसने प्रयास किया। हमें दुख लगा, आज रेजोल्यूशन डाले हैं, आपने देखा पूरा जम्मू कश्मीर का संत समाज आया है। अब ये चर्चा हमने ही फैसला करना है बैठ के। हमारे परम अध्यक्ष रामेश्वर गिरी जी, हमारे दत्तगिरी जी महाराज जो सभापति हैं, हमारे महामंत्री सारे समाज के आए हैं। उधमपुर आप देख रहे हैं, उधमपुर से, किश्तवाड़ से, रियासी से, कठुआ से। अगर हमारे साथ 2 दिन तक बात नहीं करेंगे, फिर आप देखो कैसा होता है। फिर आप ये देखो, इनका कौन सा पीछे रो रहा है कोई, कि माँ रो रही है पीछे जब बच्चा रो रहा है, रोएंगे इनके ही। ये बात देखना आप। लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो शब्द निकल गए मुँह से, अब उसका निकल गए शब्द, तो उसके लिए वो आए सीधा जाए उनके पास के, हमारे शब्द निकल गए। मैंने तो सीधा बोल दिया कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ इसको इंक्वायर करे कि किसने क्यों ऐसा बोला। जब आपने कहा है कि जिस समाज के अंदर गुरुद्वारा आता है, मस्जिद आती है, मंदिर आता है, वहाँ का जो प्रबंधक है उनके साथ बैठ करके बात करो। ये कौन सी बात करने का तरीका? एक तहसीलदार उठेगा और कहेगा उखाड़ देंगे समाधि। अगर मुकरी है, समाधि में जो अंदर बैठा है ना, उसका प्रकोप कौन से झेल पाएगा? वो अगर मुकर के शब्दों से कि कहा ही नहीं, क्योंकि यही होता है। अब तक बड़े बड़े लीडर मुकरी है, वो मुकरी आते वो लाई कर लगे, आए थोड़ी तरले मारने के मारे माफ़ी मंगो माफ़ी, ना 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 मुकर गए। हूँ मैं इतने बोला ना, मैं घंटे बाद आख नहीं जी, इन्हें मेरे इंजीनियर ने कट्टी बड्डिए किया है। ना ना कट्टे बड्डने का काम नहीं, सीधा आखा दे अगर 2 दिन के अंदर अंदर साड़ा फैसला नहीं किया। जितने लोग यहाँ ऐसे ज़्यादा ये तादाद है, तो साड़ी कमेटी आई दी है, फिर हर मंदिर का सारे लोग निकलने ना। ये पहला नहीं सुनाना होंगे, उसने देखियो कि नज़ारा होंगे। इलाका कटना है ओ भाई हो रहा है कटने वाला। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। मान राजेश जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मसला जिनके साथ उस तहसीलदार ने बदतमीज़ी करी, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, वो महाराज जी मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, तहसीलदार कब आपके पास पहुँचे, क्या वाक़या हुआ, थोड़ा बताएं। तहसीलदार महाराज जी आज 3 दिन पहले हमारे आश्रम में आया, तो उसने कहा कि महात्मा जी को बुलाइए। तो बाहर हमारी दुकानें भी हैं रोड साइड पे, तो अभी 8-10 दिन पहले ही उन दुकानों की उन्होंने हमारे अकाउंट में पेमेंट डाली। तो वो तहसीलदार हमारे वहाँ जो हमारे लड़के हैं, जहाँ हमारे सेवादार हैं, उनको कहने लगा कि बाबा जी को बुलाइए। तो लड़कों ने बोला कि आप बाबा जी के पास चलिए, नहीं बोला उनको बाहर बुलाओ। तो चलो हम आए, तो कहने लगा सोमवार तक इस पूरी जगह को खाली करो, जैसे भी होगा, नहीं तो हम मशीनरी लगाकर इसको तोड़ फोड़ कर देंगे, इसको साफ़ करो। तो हमने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि तहसीलदार साहब हमको आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ये 2-3 दिन का तो काम है नहीं है कि 2-3 दिन में ही मैं सारी जगह खाली कर लूँगा, आप थोड़ा मुझे 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। तो तहसीलदार जी कुछ ज़्यादा ही उग्र भाषा में बोलने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर सोमवार तक ये जगह खाली नहीं होगी तो मैं जहाँ मशीनरी लगा के तोड़ दूँगा। तो मैंने कहा आपने सोमवार तक क्यों वेट करना, अभी तोड़ दो। तो फिर वहाँ एक हमारे बहुत पुरानी हमारे एक सन्यासी साधु की समाधि है, जो उस रोड की उनकी मैपिंग है उसके बीच में आ रही है। लेकिन मैंने उनको सबसे पहले जब सर्वे हुआ
तब भी उनको उस समाधि के बारे में अवगत कराया कि ये समाधि जो है हमारे सन्यासी गुरुओं की है, हमारे गुरु पीरों की समाधि है, पुरानी समाधि है। ये किसी भी कीमत पर, हम जूना अखाड़े के साधु हैं, मैं जूना अखाड़े से महामंत्री पद पर पधारित हूँ, और मैंने उनको ये भी कहा कि इस समाधि को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। आप जिस भी कीमत पर, जिस भी तरह से अपनी इस रोड मैपिंग को जांच परख कीजिए। तो वो थोड़ा उग्र भाषा में हमें बोलने लगे कि हम देख लेंगे जो होगा, आप ये दुकानें हटाइए, हम समाधि को देख लेंगे हम। और उसी के आगे हमारा एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वो हमारे गुरुजी ने उस मंदिर का निर्माण कम से कम भी 1960 या 65 के बीच में करवाया था। तो उस वक्त उस मंदिर को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था कि उस टर्न पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी। तो सभी लोगों ने, सभी गांव वासियों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ कोई मंदिर बनाया जाए। तो गुरु महाराज जी ने वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर निर्माण किया। उस मंदिर में हम बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, और वह सिद्ध एक मंदिर है। लोगों की मान्यताएं वहाँ पूरी होती हैं, मनोकामनाएं वहाँ पूरी होती हैं। पूरा प्रदेश 20-25 गांव वहाँ इलाके के मत्था टेकने आते हैं। तो मैंने उनको मंदिर का भी और समाधि का भी सबसे पहले से उनको मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे इस मंदिर का और एक समाधि का पहले निर्णय कीजिए। तो इस पर तहसीलदार साहब जो हैं मड़ीन के, वो थोड़ी अभद्र भाषा में मेरे से बात करने लगे। हम देख लेंगे जी, हम ये कर लेंगे जी, नहीं हुआ आप उठाओगे तो हम सोमवार को बुलडोजर चला देंगे जी। तो हमारे संगठन मंत्री हमारे राजेश गिरी जी महाराज, वो हमारे साधु संतों के किसी भी कार्य में सबसे पहले अगर नहीं रहते हैं। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे ये तहसीलदार साहब हमारे पास आए थे। तो उस मुद्दे पर फिर महाराज जी ने भी उनसे बातचीत की, और 29 तारीख को हमारी छन रोड़ियाँ में पूरे साधु समाज की मीटिंग होगी। वहाँ हम पूरा निर्णय लेंगे, और उसके बाद हमारा सारा साधु समाज कठुआ डीसी से मिलेगा, भेंट करेगा, और उस समाधि को मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये समाधि हरगिज नहीं हटेगी, चाहे वहां संतों की बलियां लग जाएंगी। जहां हम बलि देंगे, जहां हम बलि ले लेंगे, क्योंकि हम ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। काफ़ी गंभीर है। देखिए, संत समाज के लोग हैं, और संत समाज की अगर बात हो तो किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, शब्दवाली जो है वो किसके, उनका लिहाज करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है इसका हमें गौर फरमाने की जरूरत है। और एक तहसीलदार पोस्ट जो है, ये एक ऐसी पोस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाजा से काफ़ी मायने रखती है। और जब वो इस तरीके का इस्तेमाल करे कि मैं नहीं जानता ये समाधि को, मैं नहीं जानता ये कौन है, और इसको तोड़ना पड़ेगा, जेसीबी लाएंगे, तो ये शब्द जो हैं ये जो है महंगे पड़ने वाले हैं। क्योंकि आज तमाम संत समाज जम्मू कश्मीर के यहाँ पहुँचा था, और 2 दिन का समय दिया गया है उन तहसीलदार को भी कि आप जो है अपने शब्द जो कहे हैं उनको लेकर जो है आप किसी न किसी के पेश हों, और अपने शब्दों को जो है उस पर आप माफ़ी जो है वो मांग लें। अन्यथा ये 2 दिन जो हैं उनके बाद जो समय होगा, फिर आप देख लीजिए क्या होगा, वो तो 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। फिर के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।